दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर के हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि रिफ़ंड में इस बार देरी क्यों हो रही है, आईटीआर क्यों नहीं प्रोसेस हो रही। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों इस बार इनकम टैक्स का रिफ़ंड बहुत ज़्यादा डिले से आ रहा है, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर बहुत ज़्यादा परेशान है। वो जानना चाहते हैं कि डिले क्यों हो रहा है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी कोई टाइम लिमिट होती है रिफ़ंड देने के लिए, क्या उसके ऊपर भी कोई पेनल्टी लगाई जाती है। तो इसके बारे में दोस्तों डिस्कशन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो जो रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही वो है टैक्स पेयर की वजह से। दोस्तों सबसे पहले तो टैक्स पेयर को रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना होता है, 30 डेज़ का टाइम होता है। दोस्तों आज के टाइम में भी 11 लाख से ज़्यादा रिटर्न पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए। टैक्स पेयर ने उसे वेरीफाई नहीं किया है आधार ओटीपी से या फिर बैंक ई वीसे से या फिर जो साइन करके बेंगलोर भेजना है रिटर्न को। तो दोस्तों आपको इंश्योर करना है कि आप रिटर्न को ई वेरीफाई ज़रूर कर दें। इसके अलावा दोस्तों बहुत से लोगों ने अपने पैन को बैंक से लिंक नहीं किया है या फिर उनका नाम जो पैन में है जो बैंक में है वो मैच नहीं कर रहा है या उनका अकाउंट नंबर मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से कि उन्हें रिफ़ंड नहीं मिलता है। तो आपको इंश्योर करना है कि ये डिस्क्रिपेंसी आपके केस में ना हो। बहुत से लोग दोस्तों रिटर्न को फाइल करते हैं लेकिन जब ड्यू डेट आ जाती है तो उस वक्त फ़ाइल करते हैं, जैसे कि अभी टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट है। तो इसकी वजह से भी रिटर्न प्रोसेसिंग डिले होती है, सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत से लोग अपनी आईटीआर को तो फाइल करते हैं लेकिन उसे मैच नहीं करते हैं 26 AS से AIS से, जिसकी वजह से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेड फ्लैग चले जाते हैं कि टैक्स पेयर ने रिटर्न सही नहीं फाइल की। जैसे कि उसने आईटीआर 1 फाइल कर दी जबकि उसने शेयर बेचे थे, ऑनलाइन गेम से इनकम थी, उसे आईटीआर 2 फाइल करनी चाहिए थी। तो जिसकी वजह से रिटर्न प्रोसेस नहीं होती है। बहुत से टैक्स पेयर की आउटस्टैंडिंग डिमांड है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो दोस्तों इसे कंफर्म किया जाता है असेसिंग ऑफिसर के साथ, उसके बाद ही आपकी रिटर्न और रिफ़ंड को रिलीज़ किया जाता है। तो इसकी वजह से भी रिटर्न प्रोसेसिंग पेंडिंग रहती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने रिटर्न को फाइल करते हैं लेकिन जब उन्हें रिफ़ंड नहीं मिलता तो बार बार उसे रिवाइज़ करते रहते हैं। तो जिसकी वजह से कि सिस्टम की प्रोसेसिंग में डिले होता है, क्योंकि हर बार सिस्टम को दोबारा से रिटर्न को चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको इंश्योर करना है कि एक बार रिटर्न फाइल करके अगर उसमें कोई गलती नहीं है तो उसे रिवाइज़ ना करें, इसलिए कि आपका रिफ़ंड जल्दी आ जाए। इसके अलावा दोस्तों डिपार्टमेंट की तरफ से भी रिटर्न प्रोसेसिंग में डिले होता है। एक तो इन्हेंस स्क्रूटनी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाई वैल्यू के रिफ़ंड क्लेम को या जो अनयूजुअल डिडक्शन व्यक्ति क्लेम करता है उसे चेक करता है, उसके बाद ही रिफ़ंड को रिलीज़ किया जाता है। तो इसमें डिले होता है। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, ख़ास करके जिन व्यक्तियों के कैपिटल गेन से भी इनकम है या फिर जिन्होंने हाई रिफ़ंड क्लेम किए हैं, हाई डिडक्शन क्लेम की है, उसमें बहुत सारी चेकिंग की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। डिफरेंट सॉफ्टवेयर और रूल जो है वो लगाए गए हैं, तो इसकी वजह से डिले होता है। और दोस्तों इनकम टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो भी बार बार अपडेट होता है, क्योंकि लास्ट ईयर इनकम टैक्स के रूल बदले थे रिफ़ंड देने के लिए और रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए टैक्स रेट जो हैं और जो फॉर्मूलेज हैं वो चेंज हुए थे, जिसकी वजह से कि रिटर्न प्रोसेसिंग डिले हो रही है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए टाइम लिमिट है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, वो 31 दिसंबर 2026 है। जी हाँ दोस्तों 31 दिसंबर 2025 नहीं बल्कि 31 दिसंबर 2026 है। तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग रिटर्न प्रोसेस करता है कि कोई गलत रिफ़ंड ना दिया जाए या गलत आईटीआर ना प्रोसेस हो। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इंटरेस्ट देना होता है अगर वो रिफ़ंड को डिले करता है, जो कि 1 अप्रैल से कैलकुलेट किया जाएगा। जब तक आपको रिफ़ंड नहीं दिया जाता है तब तक, तो अगर आपका जो रिफ़ंड है 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इंटरेस्ट देना पड़ता है और इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो पार्लियामेंट में भी देनी पड़ती है, CAG का ऑडिट होता है उसमें भी देनी पड़ती है। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानबूझ के डिले नहीं करता है दोस्तों। लेकिन यदि आपका फिर भी रिटर्न टाइमली प्रोसेस नहीं हो पा रही है तो आप इंश्योर करें कि सबसे पहले स्टेटस चेक कर लें इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके, और चेक कर लें कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो, पैन आधार से लिंक हो
और अगर कोई नोटिस आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तो उसका आप जल्दी जवाब दें। और अगर फिर भी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही तो आपको ग्रीवेंस सबमिट करने के ऑप्शन है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, वहाँ पे आप ग्रीवेंस ज़रूर लॉन्च करें। तो दोस्तों ग्रीवेंस से आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका रिफ़ंड क्यों नहीं रिलीज़ किया गया, इसका जवाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। लेकिन आप बार बार ग्रीवेंस ना डालें, अगर आपको एक बार रिप्लाई आ गया है तो वेट कीजिए उसके बाद टाइम लिमिट का, जब वो एक्सपायर हो जाएगी उसके बाद ही आप ये ग्रीवेंस रेज़ कीजिए। और आपका रिफ़ंड अगर इशू हो गया है लेकिन फ़ेल हो गया उसके बाद बैंक अकाउंट की वजह से, तो दोबारा से रिफ़ंड री इशू की रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे दोबारा से बैंक अकाउंट वैलिडेट करके। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे taxil@gmail.com पे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन की क्लैरिटी हुई होगी। आप हमें रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह टैक्सील टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल पे QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।